जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस अकेडमी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतिशत का जो टाइप है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप में जो है आपका क्षेत्रफल और आयतन दोनों पूछता है। क्षेत्रफल में जो है 2D वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ रहती है, और आयतन वाले में जो है तीन विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो जो 2D वाला क्वेश्चन होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, लेकिन मैं आप लोगों को दो ट्रिक बताने वाला हूं, जिसमें से जो दूसरा ट्रिक है उसमें चाहे 2D का क्वेश्चन हो, चाहे 3D का क्वेश्चन हो, चाहे क्षेत्रफल का हो, चाहे आयतन का, हर सवाल जो है उस टाइप पर आपका लगेगा। लेकिन यदि 2D का क्वेश्चन है और जो पहला मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं वो यहां पर ध्यान दीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, क्योंकि इसका भी कहीं कहीं हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर यदि मान लीजिए कि लंबाई आपका x दिया है और चौड़ाई y दिया है, ठीक है, तो लंबाई में यदि वृद्धि होगी, आपकी लंबाई में अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस में लिखेंगे, चौड़ाई में कमी हो रही है तो माइनस में लिखेंगे। तो प्लस माइनस मिलके बनता है यहां पर माइनस, और फिर हो जाता है एक्स वाई बट्टे 100। तो ये आपका पहला फार्मूला बन जाता है। यदि मान लीजिए कि आपका लंबाई में जो है कमी हो रहा है और चौड़ाई में भी कमी हो रहा है, तो दोनों को माइनस में लिखते हैं, और माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है तो एक्स वाई बट्टे 100 हो जाता है। तो ये आपका दूसरा तरीका हो जाता है। तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा तरीका आपका ये है कि यदि मान लीजिए कि लंबाई में जो है लंबाई में कमी हो रही है लेकिन चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो जिसमें वृद्धि होगा उसको प्लस में लिखेंगे, जिसमें कमी होगा उसको माइनस में। तो माइनस प्लस मिल करके जो है यहां पर माइनस ही बनेगा और फिर एक्स बट्टे वाई हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा तरीका हो जाता है। चौथा तरीका क्या है? तो यदि मान लीजिए कि दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों को प्लस लिखेंगे, तो इसलिए ये भी प्लस हो जाता है, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही बनता है। तो चार तरीका कंडीशन बनेगी, जिसमें से आपका 2D वाला इसी तरीके से चार तरीके से घुमा करके पूछ सकता है, और ये जो है चारों में से लग जाएगा किसी न किसी पर। इसका रहेगा तो पहला वाला रहेगा तो पहले पर लगेगा, दूसरा वाला रहेगा तो दूसरे पर, इसी तरह से हर सवाल आपका लग जाएगा। लेकिन जो मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताने वाला हूं उसमें चाहे 2D का हो चाहे 3D का हो, हर प्रश्न आपका लगेगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो प्रश्न पूछा है बेलन का पूछा है, बेलन का आयतन में पूछ रहा है कि क्या वृद्धि होगी, और बेलन जो है आपका 3D का क्वेश्चन है जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है, तो यहां पर बेलन के आयतन में पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये कह रहा है कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। त्रिज्या कितने बार है? 2 बार है, तो 2 बार 50% की वृद्धि होगी। लेकिन चौड़ाई में कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं कहा है कि उसमें कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें हम मान लेंगे कि 0% की वृद्धि हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 बार 50% की हमको वृद्धि करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या? आप मान लेंगे कि बेलन का आयतन पहले 100% था, और 100% में 50% की 2 बार वृद्धि कर देंगे क्योंकि त्रिज्या 2 बार है। तो 50% की वृद्धि करेंगे, 150 बट्टे 100 बनेगा, 150 बट्टे 100 बनेगा। काटेंगे तो ये आएगा 3 बट्टे 2, 3 बट्टे 2। काटेंगे 2 दुना के 4, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 न में होता है आपका 225। तो 225 और ये हो गया परसेंट। तो कितना परसेंट हो गया? 225%। पहले कितना था? 100%। तो 100% से कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? तो आप घटाएंगे तो आएगा 125%। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप 100% मान करके यहां पर गुणा करेंगे तो 100 से ज्यादा आएगा तो उतना की वृद्धि होगी जितना ज्यादा रहेगा, और 100 से जितना कम रहेगा उतना की कमी होगी, चाहे 2D का क्वेश्चन हो चाहे 3D का। तो 125% अधिक आया है तो 125% आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। तो अगला प्रश्न आपसे यहां पूछा है कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है
और कह रहा है प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। यहाँ पर वर्गाकार कह रहा है, अर्थात 2D का क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन कहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि भुजा ए है, तो भुजा ए है तो यहां पर जो है भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अगर ए मानते हैं भुजा तो ए का स्क्वायर, अर्थात भुजा कितना बार है, 2 बार। और यहां पर जो है भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% की, तो 2 बार यहां पर जो है वृद्धि होगा। भुजा की लंबाई कितनी है इससे यहां पर मतलब ही नहीं रखना है आपको, यहां पर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। तो आप क्या करेंगे, आप यक्स वाला जो आपको यहां पर लिखाए थे 2D वाला फार्मूला उस पर भी लगा सकते हैं, और आप इस 100% पर भी मान करके लगा सकते हैं। तो चलिए पहले 100% वाले को बता देते हैं, फिर उस वाले पर भी बता देंगे। तो मान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल 100% था और यहाँ पर 15% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो 15% की वृद्धि हो रही है तो 115/100 हो जाएगा, फिर 115/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 बार ही वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ पर भुजा 2 बार ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर देखिए काटेंगे 100 से 100 कट जाएगा, और फिर इसके बाद जो है ये आपका कट जाएगा यहाँ पर 23 बार में और ये 20 बार में। फिर यहां से काटेंगे तो ये आपका कटेगा, यहां पर हो जाएगा 5 चौको 20 और ये फिर 23 बार में। 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में 4 से भाग दे दीजिए, और जितना परसेंट 100 से आएगा अधिक उतना की वृद्धि होगी, अगर कम आ रहा होगा तो कमी होगी। 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 1, 4 3 12, 4 दूना के 8, और फिर इसके बाद जो है 1 बचेगा तो 4 दूना के 8, 4 5 20, कितना आ रहा है 132.25%, अर्थात 100 से कितना ज्यादा है, 32.25%। तो 32.25% अधिक है, तो इसलिए 32.25% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो यहां पर मैं 2D के लिए जो फार्मूला लिखाया था उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं भुजा में दोनों में वृद्धि हो रही है, जब दोनों में वृद्धि हो रही है इसका मतलब लंबाई में भी चौड़ाई में भी, और जो वर्ग होता है उसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तो लंबाई भी बराबर चौड़ाई भी बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 15% की वृद्धि करेंगे, अर्थात एक्स में भी और वाई में भी वृद्धि हो रही है, तो हम लोग 15% प्लस 15% करेंगे, और प्लस प्लस मिलके प्लस होता है, और 15 गुणे 15 करेंगे बट्टे में 100। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो है 15-15 हो जाएगा 30%, प्लस 15-15 होगा 225, और 225 में जो है 100 से भाग देंगे तो 2.25% आ जाएगा, और जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका आएगा 32.25%, तभी भी आपका आ जाएगा। आप इस फार्मूले पर लगाएंगे तभी भी, चाहे आप 100% हमेशा मान लीजिए, और फिर इसके बाद जो है आपको जितना वृद्धि करना है वृद्धि कीजिए, कमी करना है कमी कीजिए, 100 से ज्यादा आएगा वृद्धि, 100 से कम आएगा तो कम ही आएगा। ठीक है, बट ये वाला कब हम लोग नहीं करते हैं 2D में, जब थोड़ा सा डिफिकल्ट संख्या यहाँ पर दे देता है और यहाँ पर काटने में जब दिक्कत होता है तो हम लोग इस वाले का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अर्थात यहाँ पर वर्ग दिया है और वर्ग की भुजा में हो रहा है तो 2 बार वृद्धि होगी, तो हम लोग जो है 100% मान करके 20% की वृद्धि करेंगे तो 120/100, 2 बार करेंगे इसीलिए 2 बार हो जाएगा 120/100। इसको काटेंगे तो आपको पता ही है कि 20% वृद्धि का रेशियो 6/5 बनता है, अर्थात 120/100। यहाँ पर काटेंगे आप जो है 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100। यहां पर देखिए, यहां पर हो जाएगा 4 × 6 = 24, 24 × 6 कितना होगा, तो 24 × 6 हो जाएगा आपका 24 × 6 हो जाएगा 6 × 24, और 6 दूना के 12, और 12 दू हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 144%। 144% हो गया, पहले कितना था 100%, अब कितना हो गया है 144%। 100 से कितना ज्यादा, 44% ज्यादा, तो 44% ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये भी यूपीएसआई में ही पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ईश्वर ने नया भूखंड खरीदा जिसमें तुरंत बाड़ा लगाने की आवश्यकता है, इसके कारण आयताकार का जो कार्य क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या हो रही है,
16% की कमी आ रही है। तो क्षेत्रफल में जो है प्रतिशत कमी पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई आयताकार है और आयताकार में लंबाई चौड़ाई दोनों में जो है 16% की कमी हो रही है, अर्थात 2D का क्वेश्चन है। तो आप वहां पर x माइनस एक्स वाई बटे 100 पर भी लगा सकते हैं, और आप चाहे यहां पर जो है तो आप 100 मान करके 100% और उस पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स वाई पर जो है आप लोगों को लगा करके दिखा देते हैं यहाँ पर। तो -16 करेंगे, फिर -16 करेंगे और -16 का गुणा होगा तो 256 बटे 100, जैसे ही भाग देंगे तो ये 2.56 हो जाएगा। 16 हो जाएगा 32 और 32 में से अच्छा यहाँ पर माइनस माइनस है ना तो ये प्लस हो जाता है, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है। अब जैसे ही 32 में से 2.56 घटाएंगे तो आपका आएगा 29.44। कितना आएगा? 29.44 आएगा। 29.44% ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप 100% मान करके लगाएंगे तभी भी उस पर आएगा। आप यहां पर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, यहां पर 100% मान लीजिए कि आयताकार का क्षेत्रफल था और जैसे ही 16% की कमी हुई तो 16% कमी का रेशियो बनेगा 84/100। दो बार करना है, एक बार लंबाई का और एक बार चौड़ाई का, तो 84/100 कर देंगे। आप यहां पर देख रहे हैं 100 से 100 कटेगा, 84 का 84 में गुणा कीजिए। 84 का 84 में गुणा करने की बात आ गई तो यहां पर हम 84 का क्या कर देते हैं? वर्ग। और वर्ग निकालने के लिए यहां पर मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दे रहा हूं कि वर्ग कैसे निकालते हैं ऐसी संख्याओं का। तो हम लोग करते क्या है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 को लिख लेते हैं 6। 16 का लिख लेते हैं 6 और फिर इसके बाद शेष हासिल 1 बचता है, 1 लिख लीजिए यहाँ पर। और 4 का गुणा 8 में करते हैं तो 4 गुना के हो जाता है 4 बटे हो जाएगा 32। आज जैसे ही पहली संख्या का दूसरी संख्या में गुणा करते हैं तो डबल जरूर करते हैं। तो 4 बटे 32, 32 का 2 गुना 64 और हासिल ये 1 हो जाएगा 65। तो 65 को लिखेंगे 5, हासिल हो जाएगा 6। और फिर इसके बाद तीसरी बार में दहाई वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं 8 बटे 64 और फिर ये 6 जोड़ लेते हैं तो आ जाता है 70 और 70 लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद 100 से आप भाग देंगे यहाँ पर, अर्थात 84 का गुणा करेंगे 84 में तो 70 56 आएगा, 70 56 और बट्टे में 100, तो आपका आ जाएगा 70.56%। अब ये बताइए पहले 100% था, अब 70.56% हो गया, कितना कम हुआ? तो 29.44% कम हुआ, अर्थात 29.44% की क्या हो जाएगी? कमी। आप इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं। तो अक्सर हम लोग इसी वाले मेथड पर लगाएंगे। जब थोड़ा कैलकुलेशन कठिन लगेगा तो इस वाले का प्रयोग कर लेंगे, और आप जैसे ही लगाते रहेंगे, लगाते लगाते आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कैलकुलेशन आपको कठिन पड़ने वाला है और कहाँ पर आसान पड़ने वाला है। तो आप वहां पर चूज कर सकते हैं कि किस ट्रिक का जो है वहां पर आपको प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 15%, 20% बढ़ा दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो है यहां पर घनाभ का आयतन कहाँ है, आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है। तो इसके लिए जो ट्रिक होता है ये बड़ा लंबा होता है, लेकिन जो मैं दूसरा मेथड आप लोगों को बताया उसी पर जो है ये वाला भी लग जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, मान लीजिए घनाभ का आयतन 100% है और क्या कह रहा है 10% की वृद्धि, तो 10% वृद्धि का रेशियो 110/100, 15% का रेशियो 115/100 और फिर इसके बाद 20% का रेशियो 120/100। काट दीजिए, 100% से जितना आएगा उतना की वृद्धि होगी, यदि कम आएगा तो कमी होगी, तो वृद्धि ही होगा क्योंकि वृद्धि ही कर रहा है। तो 100 से ये आपका 100 कट जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर काटेंगे, ये 23 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, ये 20 छक्का 120, 20 पचे 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 से 0 यहाँ पर कट गया और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है गुणा कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 23 छत्ती 18 हो जाएगा और 6 दुना के 12, 12 और 1 13, कितना हो जाएगा 23 छक्का हो जाएगा 138, 138 में 11 का गुणा कर लीजिए और ये 5 गुना के 10 से फिर भाग दे लेंगे तो एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे। तो 11 का गुणा 138 में कीजिए, 11/88 और 11 33, 33 8 हो जाएगा, 41 को 1 और 11 कम 11 और 4 हो जाएगा
15 और फिर इसके बाद एक स्थान पर 10 से भाग देंगे तो आएगा 151.8%। 100 पहले था, अब 151.8% हो गया है। कितना ज्यादा है? 51.8% ज्यादा है। तो 51.8% ऑप्शन डी वृद्धि होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इन प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे मात्र एक लाइन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका कि विष्णु ने एक नया प्लॉट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ लगाने की जरूरत है, जिसे आयताकार कार्य स्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी ज्ञात कीजिए। आयताकार है अर्थात 2D का क्वेश्चन है और कमी दोनों में हो रहा है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। तो आप -x - y प्लस XY/100 पर भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप 100% मान करके वैसे भी लगा सकते हैं। तो 100% मानेंगे तो 98/100 98/100 करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा। तो यहां पर आप -2 और प्लस 2 गुणे 2 इंटू 2 और अपान 100 कर देंगे। इस पर लगाएंगे तो आप ये देखिए दो दो कितना हो जाएगा? माइनस के साथ 4 हो जाएगा और ये कितना होगा? 2 दूना के 4 और 4 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.04 आएगा। कितना आएगा? 0.04। अब इसमें 4 में से घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस आएगा 3.96%। तो कोई भी संख्या माइनस में होती है तो उसका मतलब होता है कमी, अर्थात 3.96% की क्या होगी? कमी। इसीलिए वो पूछा है कि कमी ज्ञात कीजिए, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और जाहिर सी बात है कि जब लंबाई चौड़ाई दोनों में कमी ही कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में भी कमी ही आएगा, अर्थात ऑप्शन सी यहां पर आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% चौड़ाई 25% बढ़ जाती है जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आपको यहां पर कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? तो 2h कोष्टक में l प्लस बी, 2h कोष्टक में l प्लस बी, अर्थात 2 गुणे ऊंचाई और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। कह रहा है कि पहले लंबाई और चौड़ाई यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है। पहले ये लंबाई चौड़ाई क्या थी? 5:4:2 के रेशियो में थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में लंबाई में 20% की वृद्धि हुई। 5 में 20% की वृद्धि करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। चौड़ाई में 25% की वृद्धि हुई, चौड़ाई में 25% की वृद्धि करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5/4 से गुणा करेंगे तो, क्योंकि 25% वृद्धि का रेशियो होता है 5/4। फिर ऊंचाई में 25% की कमी हुई है। जब 2 में 25% की कमी करेंगे तो इसका मान आएगा 3/2। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 2 में जब आप 25% की कमी करेंगे तो 75/3 75/100 बनेगा, अर्थात 3/4 का रेशियो बनता है। यहां पर काटेंगे तो 3/2 हो जाएगा चौड़ाई। पहले यहां पर देखिए, पहले निकालिए कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या था और बाद में कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या था। तो पहले निकालेंगे, यहां पर पहले वाला का निकालेंगे तो यहां पर आप चौड़ाई रखिएगा 2 रखेंगे, 2 दूना के हो जाएगा 4 और लंबाई चौड़ाई जोड़ देंगे तो 5×4=9 और 9×4 हो जाएगा आपका 36। पहले कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 था। दूसरी बार क्या हुआ? जैसे ही इनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तन किया गया तो आपकी जो ऊंचाई थी 3/2 हो गई। 3/2 रखेंगे तो 2 गुणे 3/2 और गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ेंगे तो 6×5=11। तो यहां पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बाद में कितना हो गया? 33 हो गया। पहले कितना था? 36, बाद में कितना हो गया? 33। कितना की कमी हुई? 3 की। कहां से कमी हुई? 36 से। तो 3/36 की कमी हुई, अर्थात 1/12 की कमी होगी। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/12 कम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को कुछ इस तरह से लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है
अगला प्रश्न पूछा है कि घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 15%, 20%, 30% वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में कह दिया, आप यहां पर 100 मानिए, घनाभ का आयतन 100% था और 15% की वृद्धि किया है, तो 15% वृद्धि का रेशियो बनेगा 115/100 अर्थात 23/20। 20% वृद्धि का रेशियो बनेगा 120/100 अर्थात 6/5। 30% वृद्धि का रेशियो बनेगा 130/100 अर्थात 13/10। अब यहां पर काट लीजिए, 100 से जितना ज्यादा आएगा उतना % की वृद्धि होगी और कम आएगा तो कमी होगी। तो यहां पर देखिए 20 बचे 100, 5 से 5 कट जाएगा और यहां पर जो है फिर इसके बाद 10 बचा, कोई बात नहीं, 10 से हम लोग भाग दे लेंगे। 23 छक्का कितना होता है 138, कितना होगा 138। 138 में 13 का भी गुणा करना बाकी रह गया है, गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा 13/104 को 4 हासिल 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 13 या 39, 10 49 को 9 हासिल 4 हो जाएगा। 13 एकम 13, 4 हो जाएगा 17, एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 179.4% हो जाएगा आयतन। पहले आयतन कितना था 100%, अब कितना हो गया 179.4%। कितना ज्यादा है 79.4% की वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को मात्र आप एक लाइन में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसके लिए आपको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है सिर्फ 100% मानिए आयतन और इसके बाद जितना कमी का है कमी कर दीजिए, वृद्धि का वृद्धि कर दीजिए। 100 से जितना कम आए उतना कमी बता दीजिए, 100 से जितना ज्यादा है उतना वृद्धि बता दीजिए। फिर यहाँ पर घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई पूछा है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जो है 10, 20, 25% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 100% मानेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे 110/100 अर्थात 11/10। 20% की वृद्धि करेंगे 6/5। 25% की वृद्धि करेंगे तो 5/4 अर्थात 125/20। यहां पर देखिए काट दीजिए, यहां पर काटेंगे तो आपका ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 5 गुना के 10, 2 गुना के 4 और 2 तिहाई 6। यहां पर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 15 ग्राहियम कितना होगा तो 15 दहा में 130, 11 145%। कितना 145%। गलत हो रहा है क्या कहीं? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए। 5 तिहाई 15, 15 दहा में 150 होगा ना, 15 दहा में 150 और 150 15 होगा 165। कितना होगा 165। पहले 100 था अब 165 हो गया और 165 65 ज्यादा है तो इसलिए 65% की क्या होगी वृद्धि होगी। ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न यूपीएसआई 2021 में पूछे गए हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो टाइप पूछा है वो हर शिफ्ट में लगभग पूछा है। अर्थात आपको जब भी अगर अगले शिफ्ट में आपका पेपर हो तो आपका पहले जो भी पेपर हुआ है उसको आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं कि इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। पीछे भी मैं कई क्वेश्चन करा चुका और यहां पर भी देखिए फिर पूछा है। इसे भी कैसे लगाएंगे आप 100% मानिए, 100% मानिए, 20% की वृद्धि 6/5, 25% की वृद्धि 5/4, 30% की वृद्धि 13/10। काट दीजिए, यहां पर काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 गुना के 10, 5 तिहाई 15, 2 गुना के 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 15 का गुणा कर दीजिए 13 में तो 15 जहां में 150 होता है और 15 तिहाई 45 तो 150 45 हो जाएगा 195%। पहले कितना था 100%, अब कितना हो गया 195%। तो 95% अधिक है तो 95% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 2D का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, 60% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 100% मानिए, 100% मानिए, इसको भी आप 100% पर मान सकते हैं और एक्स वाई पर भी लगा सकते हैं। तो ये वर्ग है, वर्ग में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है।
और भुजा दोनों बराबर होती है, लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है, इसलिए 60 का हम लोग क्या करेंगे, 2 बार वृद्धि करेंगे, एक बार लंबाई के लिए और एक बार चौड़ाई के लिए। तो 100% आप वर्ग का क्षेत्रफल मान करके 60% की वृद्धि करेंगे, 160/100, 160/100। यहां पर काट दीजिए, आप यहां पर काटेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 20/160, 20/2500, 20/160, 20/2500, और यहाँ पर देखिए 5×5=25, 25×4=100, और फिर इसके बाद 8/64, और 64 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 4×4=16 और 4×6=24, 24 एक हो जाएगा 25, कितना आ गया 256%। पहले कितना था 100%, अब कितना हो गया 256%, कितना ज्यादा है 156%, तो 156% ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है कि जॉर्ज ने एक नया भूखंड खरीदा जिस पर तत्काल 12 लगाया जाना है, इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और साथ ही साथ चौड़ाई भी 11% कम हो गई। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करें। तो आप इसे 100% मानकर भी लगा सकते हैं और -x - y + xy/100 पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 2D वाला है तो दोनों पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए इस पर लगाते हैं, हम लोग इस पर लगाते हैं, तो आप यहाँ पर रखेंगे -11 - 11 प्लस 11 × 11 का आ जाएगा 121, 100 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1.21। अब यहाँ पर 11 11 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 22 प्लस 1.21। जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां पर आप घटा देंगे 20 में से तो आ जाएगा 20.79, कितना आएगा 20.79% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आप 100% मानकर भी लगा सकते हैं, किसी पर भी आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है कि विवेक ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ बनाने की आवश्यकता है, इस वजह से आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई में 6% की कमी हो जाती है, लंबाई में भी 6% कमी हो रही है, चौड़ाई में भी 6% की कमी हो रही है। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। आयताकार है, 2D का क्वेश्चन है, आप -x - y + xy/100 पर भी आप लगा सकते हैं, -x - y और प्लस xy/100 पर भी आप इसको लगा सकते हैं। दोनों में लंबाई और चौड़ाई दोनों में 6% की कमी हो रही है, तो -6 प्लस 6 का 6 में गुणा करेंगे 36/100, 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 6 हो जाएगा -12 प्लस 0.36, घटाएंगे तो 11 आपका आएगा 64%, माइनस में आएगा तो आपका कमी होगा, तो 11.64% की कमी हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहां पर जो है दोस्तों आपका टाइप बदल चुका है, चुनाव पर आधारित प्रश्न, और इस टाइप को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ। जय हिंद।